क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर आजकल बस यही एक सवाल है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संग मुलाकात और उससे पूर्व अचानक ही जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव पद पर फेरबदल के बीच प्रदेश में अर्धसैनिक बलों की बीते एक सप्ताह से लगातार बढ़ रही तैनाती और इस पर गुपकार गठबंधन की अचानक बैठक, इस सब ने जम्मू कश्मीर में अफवाहों का बाजार तो गर्म कर ही दिया है। हर तरफ लोगों में यही चर्चा है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अफवाहें ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर वैसा ही कोई बड़ा फैसला होने वाला है जैसा अगस्त 2019 में हुआ था। जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। गली मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया पर हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अब 2 अलग राज्यों में बांटा जा रहा है, तो कई लोग जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की कार्रवाई पर बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुताबिक कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में एक अलग होमलैंड दिया जा रहा है, तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाएगा। हालांकि ये सब अफवाहें ही हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस सब में सोचने वाली बात ये है कि जम्मू कश्मीर में अफवाहों का ये दौर आखिर अचानक शुरू क्यों हुआ और कब हुआ। अचानक अफवाहों का बाजार फिर से गर्म होने की वजह आखिर क्या रही? इसकी पहली वजह ये कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लेकिन क्या इतने भर से मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, अफवाहों का ये दौर उस बैठक से शुरू हुआ जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्रीय गृह सचिव, IB के निदेशक, जम्मू कश्मीर के DGP और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के अलावा परिसीमन पर भी चर्चा हुई। और दूसरी वजह ये कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर उत्तरी कश्मीर और जम्मू प्रांत के किश्तवाड़, डोडा और पुंछ जैसे इलाकों में बीते एक सप्ताह के दौरान अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया। कुल मिलाकर अर्धसैनिक बलों की 70 कंपनियां बीते चंद दिनों में जम्मू कश्मीर में तैनात की गई। इस तरह अचानक ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती की प्रक्रिया 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाने से 10 दिन पहले भी शुरू हुई थी। हालांकि IGP कश्मीर विजय कुमार ने अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किए जाने से फैली सभी अफवाहों को निराधार बताते हुए कहा है कि एक सामान्य प्रक्रिया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को पिछले अक्टूबर से फरवरी तक वादी के अलावा जम्मू प्रांत के कुछ एक हिस्सों से हटाकर देश के अन्य भागों में चुनाव, कुंभ और अन्य गतिविधियों के लिए तैनाती के लिए भेजा गया था। अब वे लोग वापस लौट रहे हैं और इन्हें विभिन्न हिस्सों में तैनात किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के स्पष्टीकरण की ये बात स्थानीय लोगों के गले से नहीं उतर रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह के स्पष्टीकरण 5 अगस्त 2019 से पहले भी खूब दिए गए थे। इस बीच ट्विटर पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, वादी में अफवाहें बड़ी तेजी से फैल रही हैं। क्या हमें MLA हॉस्टल के दूसरे सत्र के लिए तैयार रहना चाहिए? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनका कहना है कि हमें तो अब अफवाहों पे भी यकीन आने लगा है। पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ अफवाहों और साजिशों का दौर देखा गया है। पहले वे कहते हैं कि अफवाहों पर यकीन ना करो और फिर बाद में क्या होता है ये सभी जानते हैं। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आग लगती है तभी तो धुआं उठता है। उसी तरह जम्मू कश्मीर में अचानक उठे इन अफवाहों के दौर के पीछे आखिर कुछ सच्चाई तो होगी ही।